Hello everyone. Uh, the reason behind this video is about talking about ventilation. So आजकल जितने भी मैं देखता हूँ, जितने भी रेजिडेंशियल्स और जितने भी कमर्शियल्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे एक वेंटिलेशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है। वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन, पीपल नो, उनको पता है कि वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर भी लोग वेंटिलेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये आफ्टर कोविड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हमें समझ में आया कि अभी तक वेंटिलेशन नहीं हो रहा था, इसकी कितनी ज़्यादा नीड है। और सडनली ये सारी चीज़ें आने से अभी हमारे मार्केट में इतना अवेयरनेस नहीं है वेंटिलेशन के बारे में, ना ही लोग इतने एडुकेटेड हैं कि कैसे करना है। ये ये सारी चीज़ों के बारे में भी इतना अवेयरनेस नहीं है, और लोग भी अवेलेबल नहीं है। मोस्टली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग ही नहीं है। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग, उस वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आता है। बिकॉज आई एम इन वेंटिलेशन फ्रॉम लास्ट 6 years। सो यहाँ पे आफ्टर कोविड मैंने देखा है कि जो हमारे रेजिडेंसेस हैं वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, लेकिन आइडिया ही नहीं है कुछ कि कैसे करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो उसके लिए मैं हूँ आपके हेल्प के लिए। आपको अगर कहीं पे भी इस तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, देन आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। और हम कर रहे हैं, का हम पूरे यूपी में कर रहे हैं वेंटिलेशन। चाहे वो आपके रेजिडेंशियल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, बैंक्वेट्स हों, होटल्स हों, हर जगह कर रहे हैं हम। तो पिछले आफ्टर कोविड हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारे हमारे 100% सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। सो आपको भी ऐसी कोई नीड लगती है तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वेंटिलेशन कैसे करना है, कहाँ पे कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस की ज़रूरी है। लोगों को जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है अभी वेंटिलेशन के लिए क्या करते हैं, वो एसी लगा दिया है। हमने भैया एसी लगा दिया है, अब ये क्या करेगा, बाहर की जो एयर होती है वो अंदर लाएगा, अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर निकालेगा। अभी तक लोगों को ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता एसी का, कि एसी काम क्या कर रहा है। No, I'm not talking about 100% पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट 60-70 रेशियो है अभी भी। मतलब जिनको लगता है कि एसी जो है हमारा वो कूलिंग करता है, वेंटिलेशन भी करता है। सो मैं उन सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि सर एसी आपका कभी भी वेंटिलेशन नहीं करता है, ये बाहर की एयर को अंदर कभी नहीं लाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एयर की जो आपकी इंडोर एयर होती है, घर के अंदर की जिस कमरे में एसी लगा होता है, उसी उसी एयर को सर्कुलेट करता रहता है, उसी को ठंडा करता है, उसका सर्कुलेशन चलता रहता है। तो एसी कभी भी आपका इस तरह से वेंटिलेशन नहीं करता है। सो और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अभी मैं एक साइट पे गया था, उनका बेसमेंट में ऑफिस था। वहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, आपने एक अपना बिल्डिंग बनाया, बिल्कुल कंसील्ड बना दिया है, उसमें खिड़कियाँ दी हैं, दरवाजे दिए हैं, सारे यूपीवीसी दिए हैं, सारा बिल्कुल पैक्ड है। आप उसको रेयरली खोल रहे हो। आप अभी जैसे समर का टाइम है, आपको नीड नहीं है, आप एसी चला देते हैं, तो आपको एसी के बाद बिल्कुल भी उसमें कहीं से बाहर की एयर नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो आपकी एसी के कूलिंग को डिस्टर्ब करेगा। सो इन समर पूरा बिल्डिंग सील्ड है, और उसके बाद वहाँ उनके एम्प्लॉयज़ बेसमेंट में बैठे हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, बेसमेंट में आप एक 10 बाई 15 के कमरे पे 6 लोग बैठे हुए हैं, और 6 लोग सुबह 9 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे जा रहे हैं। तो अराउंड ये 10 घंटे वहाँ पर बैठ रहे हैं। और उस 10 घंटे में जो हम एयर, हमारी जो एयर हम इन ब्रीथ करते हैं, एक दिन में 11,000 लीटर एयर ब्रीथ करते हैं। और 11,000 लीटर, और वही अगर 6 आदमी हो जाएगा
तो वो आपका 66,000 लीटर एयर को ब्रीथ करेगा। आप ये समझिए कि और जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें अराउंड हमारा जो हम अंदर इनहेल करते हैं उसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं। जो हम एक बार में एयर को इनहेल कर रहे हैं तो उसमें अराउंड आपका 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी 1% अदर गैसेस होती हैं। तो उसमें हमारा मेन होता है ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन में जो हमने एक बार में इनहेल किया उसमें से सिर्फ हमारा 5% ऑक्सीजन ही हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब होके वो खून में मिलता है, सिर्फ 5%। और वो 5% ही हम एक्सहेल कर देते हैं। अब वो 5% आपका 5% हो गया, ये आपका 66 है। तो मतलब ये हमारे 5% जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो हम CO2 में बना रहे हैं। तो अगर वो हम 66,000 लीटर इनहेल कर रहे हैं तो उसमें हम 5% उसका हम अपने एटमॉस्फेयर में CO2 भी रिलीज़ कर रहे हैं। अगर हम 11,000 लीटर इनहेल कर रहे हैं तो उसका 5% मतलब 5% हो गया आपका तो 5% 11,500 का 11,000 का अराउंड पड़ता है ये आपका 550 लीटर। तो 550 लीटर हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में और 550 CO2 भी हम एक्सहेल कर रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन हम 550 लीटर अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे तो हम इनहेल जो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो होता है 11,500 लीटर ऑफ एयर और उसमें से जो ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है उसमें 20% और उसमें उस 20% में से हम ओनली 5% ही हम हमारी बॉडी उसमें एब्जॉर्ब कर पाती है, जो हमारे ब्लड में से डिज़ोल्व होती है। तो अराउंड 550 लीटर हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और हम 550 लीटर वो बढ़ा भी रहे हैं। जो हम CO2 को रिलीज़ कर रहे हैं वही 5% ऑक्सीजन CO2 बना के हम अपने रूम में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें करके हमारी जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको बहुत ही गंदा कर देता है। आपका 5 लोग हैं, जैसे वहाँ पे 5 लोग थे तो आप ये समझ लीजिए 2-3 हज़ार लीटर ऑफ ऑक्सीजन वहाँ से कम हो रही है हर रोज़ और उतना CO2 लेवल बढ़ता जा रहा है। और जब वो दूसरे दिन आ रहे हैं वहाँ पे आपका एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो जो इंडोर एयर क्वालिटी पहले से ही बैड थी, जो वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं थी, उस ऑक्सीजन में भी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसमें का भी मतलब उसका भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वहाँ की इंडोर क्वालिटी गंदी होती जा रही है और उस गंदी इंडोर क्वालिटी में उनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा। अभी आज मैं वहाँ पे विज़िट किया, वो देयर की बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। ऑलरेडी AC लगा हुआ है, बोले AC चल रहा है, मतलब